पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को चुनाव में पराजित करने वाले जमशेदपुर पूर्वी के चर्चित विधायक सरयू राय के धनबाद दौरे को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बुधवार को सभी कयासों पर विराम लग गया जब ये घोषणा हुई कि धनबाद, चतरा, पलामू से भारतीय जनतंत्र मोर्चा लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। बुधवार को धनबाद में लोकतांत्रिक जन मोर्चा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। वैसे गुरुवार को विधायक सरयू राय का झरिया में कार्यक्रम है। धनबाद से मोर्चा तो चुनाव लड़ेगा, लेकिन प्रत्याशी कौन होगा इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। तो क्या फिर से यही सवाल उठता है कि भारतीय जनतंत्र मोर्चा की ओर से विधायक सरयू राय धनबाद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? अगर नहीं लड़ेंगे तो क्या मोर्चा में कोई ऐसा ताकतवर नेता है जो धनबाद में भाजपा और इंडिया के उम्मीदवारों को चुनौती देगा? तो क्या सरयू राय ही उम्मीदवार होंगे? वैसे 2019 के पहले सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2019 के चुनाव में भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अंत तक वो प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने क्रांतिकारी घोषणा कर दी और मुख्यमंत्री रघुवर दास के चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ताल ठोक दिया। उसके बाद भी भाजपा नेतृत्व इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता चला गया, सरयू राय को समर्थन मिलता चला गया और सरयू राय मुख्यमंत्री रघुवर दास को पराजित किया। धनबाद में इस घोषणा के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे भी सूत्र बताते हैं कि 2019 में जब चुनाव हुआ था तो रघुवर दास के विरोधियों के साथ अंदर खाने कुछ समझौते भी हुए थे। रघुवर दास का विरोध करने वाले सारे लोग सरयू राय के साथ चल लिए थे। भारतीय जनतंत्र मोर्चा धनबाद, चतरा और पलामू से उम्मीदवार देने की घोषणा की है। तो क्या परिस्थिति के हिसाब से सरयू राय की पार्टी अन्य जगहों से लोकसभा का उम्मीदवार देगी? यह भी सवाल ही बना हुआ है। ऐसे में 3 जगह से उम्मीदवार की घोषणा क्या कहीं दूर का कोई संदेश तो नहीं है? वैसे सम्मेलन में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के विरुद्ध विधायक सरयू राय ने सभी से चलो चले परिवर्तन के नारे के साथ राज्य में बदलाव के लिए अपेक्षित सहयोग का आह्वान किया है। कोयलानगर स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित प्रतिनिधि सम्मेलन के दौरान सरयू राय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज असमंजस की स्थिति में राज्य है। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, इसीलिए आज बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। राज्य में हो गई है भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की, महंगाई की, कम से कम शासन की जो संस्कृति हो गई है उसमें बदलाव जरूरी है। और जयप्रकाश नारायण जी की आज जयंती है, उन्होंने भी बदलाव की बात की थी। 1974 में काफ़ी बदलाव हुआ, मगर फिर से आज ऐसी स्थिति बनी है जिसमें व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है, बदलाव होना चाहिए। और मैंने अभी बताया कि किस तरह से शासन चल रहा है, सरकार चल रही है, कैसे विधानसभा चल रही है, नीचे जो अधीनस्थ जिलों में और प्रखंडों में सरकारी कार्यालय वे कैसे चल रहे हैं। तो इसमें बदलाव की जरूरत सब महसूस करते हैं और इसी संबंध में आज हम लोगों ने एक संकल्प पारित किया है कि बदलाव की तरफ बढ़ना चाहिए और लोगों से हम सहयोग मांगेंगे बदलाव की दिशा में जाने के लिए। एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि एनडीए और इंडिया दोनों अलग अलग अपना गठबंधन में हैं, लेकिन जमशेदपुर में क्या है जो एक है? आपने बोला अब जमशेदपुर में यही सवाल सब जगह पूछते हैं, मगर एक ही कारण है कि जमशेदपुर में मैं हूँ। मैं दोनों के भ्रष्टाचार की बातों को उठाता हूँ, तो दोनों ही लोग एक साथ मिल गए हैं और दोनों मिलकर मेरी मुखालफत करते हैं, मेरे खिलाफ रहते हैं। एक दूसरे के खिलाफ इंडिया नहीं बोलता है। जमशेदपुर का प्रतिपक्ष वहाँ की सरकार के मंत्री के बारे में नहीं बोलता है, मंत्री यहाँ की सरकार के नेताओं के बारे में नहीं बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जमशेदपुर देश भर में एक अपवाद की जगह है जहाँ इंडिया और इंडिया में घोर मेल मिलाप है। भ्रष्टाचार नीचे स्तर पर होता है, आपने कहा कि ऊपर भी शिकायत करे तो कोई फायदा नहीं, तो फिर क्या करना होगा? देखिए, जैसे पानी आप डाल दीजिए तो ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होता है। तो जल प्रवाह की जो स्थिति है ऊपर से नीचे की, वही सरकार और शासन में भ्रष्टाचार की भी है। नीचे भ्रष्टाचार ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है तो समझिए कि इसका स्रोत, इसका ओरिजिन कहीं न कहीं ऊपर है। और आज ऊपर में तो भ्रष्टाचार के सामने जैसे हमाम में सभी नंगे होते हैं, वैसे ही भ्रष्टाचार में सभी नंगे दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि नीचे कोई भ्रष्टाचार करे पर हम शिकायत किसको करें। जिसके यहाँ शिकायत करने जाएंगे वो भी नीचे के भ्रष्टाचार में हिस्सेदार हो जाता है। तो
आज बड़ी असमंजस की स्थिति इस राज्य में बनी हुई है। दामोदर की क्या स्थिति है? आपने जिम्मा उठाया साफ करने का, बोला कि मानसून में खुद नदियाँ साफ हो जाती है। परसों में मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर अनूप सिंह जी मिले थे, जो विधायक हैं बेरमो से, और उन्होंने मुझे बताया कि चाचा दामोदर तो आज की स्थिति में बिल्कुल ही साफ हो गया। मैंने कहा हम सभी मिलकर इसको फिर से गंदा नहीं होने दें, तो दामोदर साफ रहेगा। औद्योगिक प्रदूषण से दामोदर मुक्त हो गए हैं, मगर शहरों से जो प्रदूषण निकल रहा है, हमारे घरों से निकल रहा है, उनसे मुक्त होने में कुछ समय रहेगा। भारत सरकार ने पैसे दे दिए हैं, योजनाएं दे दी हैं, और उनका क्रियान्वयन करना यहाँ के ही लोगों के हाथ में है। मुख्यमंत्री के बारे में बता रहे थे कि ईडी का ये है, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो आदमी जिम्मेदारी के पद पर है और काम करता है, तो काम करते करते गलतियां भी होना स्वाभाविक है। कोई मुख्यमंत्री है, मंत्री है, काम करता है, गलतियां होती हैं, मगर कोई बता देता है कि साहब ये काम गलत कर रहे हैं आप, और आप रोक देते हैं, सुधार लेते हैं, तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। आप सुधारते नहीं हैं, गलती पर गलती करते जाते हैं, तभी भ्रष्टाचार होता है। मैं अपने बारे ही करता हूँ, मैं मंत्री था, मुझे 2 गलतियाँ हुई थी, और जैसे अधिकारियों ने बताया कि जो आपका निर्णय है नियम के हिसाब से सही नहीं है, तो मैंने कहा कि इसको आप वापस कर दीजिए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। अगर मैं ना वापस करूं तो फिर भ्रष्टाचार आगे बढ़ेगा। यही स्थिति है। हेमंत सोरेन जी तो मेरे सबसे प्रिय लोगों में से एक हैं। मैं उनको पसंद भी करता हूं, उनको प्यार भी करता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि ईडी समन करती है तो जाना चाहिए। ईडी को भी मैंने कहा है कि एक मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक होता है, मुख्यमंत्री से पूछना है तो आपको समय लेके मुख्यमंत्री के घर जाकर उनके कार्यालय में किसी गेस्ट हाउस में पूछताछ करनी चाहिए। जैसा चारा घोटाला के समय में उस समय के ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई के यूएन विश्वास साहब ने लालू जी से पूछताछ किया था, उनसे समय लिया था और उनके बताए हुए गेस्ट हाउस में जाकर पूछताछ किया था। तो आजकल शिष्टाचार की कमियाँ हो रही हैं, मगर मुख्यमंत्री जी से कोई सवाल पूछा जाता है तो सवाल का जवाब जाकर जरूर देना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में चुनावी की चर्चा, सरयू राय जी कहाँ से चुनाव, धनबाद से उम्मीद है क्या? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझको निपटा दिया था, तो जनता ने 5 साल का बोनस दे दिया हमको, तो हम तो बोनस एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए मेरे भीतर कोई शौक बचा हुआ नहीं है, मैं आनंद से बोनस खा रहा हूँ, और ये बोनस के बाद की सामान्य स्थिति मेरे लिए बड़ी बढ़िया से शिद्दत से मंजूर है। और ईश्वर की क्या रचना है कोई जानता नहीं है, क्या हो सकता है। थैंक यू। 1974 में जेपी आंदोलन के दौरान बदलाव देखने को मिला था। आज फिर से एक बदलाव के लिए आगे बढ़ना है और इस दिशा में भारतीय जनतंत्र मोर्चा आमजनों के सहयोग भी मांगता है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निचले स्तर पर है, जिसकी जड़ कहीं ना कहीं स्रोत के रूप में ऊपरी स्तर पर भी है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।